नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। यमुनानगर में मां बेटे को मारी गोली, घर में घुसकर 4 से 5 बदमाशों ने की फायरिंग। तुहिन कांत पांडे होंगे नए सेबी चीफ, 28 फरवरी को रिटायर हो रही माधवी बूच की जगह लेंगे। भोपाल में बेटी को टंकी में डुबाकर मारने वाली मां को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। रोहतक का बार एसोसिएशन चुनाव हुआ स्थगित, मतदाता सूची विवाद के बीच आरओ ने जताई असमर्था। फरीदाबाद में क्यूआर कोड से हो सकेगा चालान का भुगतान, पूरे जिले में 19 जगहों पर शुरू की सुविधा। अश्विनी वैष्णव बोले, राहुल हिंदी क्षेत्र से सांसद क्या स्टालिन से सहमत, हिंदी भाषा पर चल रहा विवाद। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू, छिंदवाड़ा से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिसार में बीजेपी नेता की रेप केस की फाइल फिर खुली, पुलिस ने बिना एफएसएल रिपोर्ट देखे बंद की थी। झज्जर में बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन से तार चोरी, 25,000 वोल्टेज सप्लाई पर चोरों की सेंध मारी। अब खबरें विस्तार से। यमुनानगर के जगाधारी के दुर्गा गार्डन में एक परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। रात के समय जब परिवार खाना खा रहा था, तभी 4 से 5 बदमाश ने घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। हमले में मीना देवी और उनका बेटा अमित वधवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बेडरूम में हुई, जहां परिवार के 5 से 6 सदस्य मौजूद थे। हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की। परिजनों ने घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगला सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। तुहिन अगले 3 सालों के लिए इस पद पर रहेंगे। वे मौजूदा सेबी चीफ माधवी बूच की जगह लेंगे, जो 28 फरवरी को रिटायर हो रही हैं। तुहिन कांत पांडे उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मोदी 3.0 सरकार में भारत के सबसे व्यस्त सचिवों में से एक हैं। वे फिलहाल केंद्र सरकार में 4 महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं। उन्हें 7 सितंबर 2024 को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए 27 जनवरी को आवेदन मांगे थे। बूच का कार्यकाल 3 साल का था। भोपाल में 1 महीने की बेटी की हत्या करने वाली मां को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को बेटे की चाह थी, लड़की होने पर उसे पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। कोर्ट ने 5 साल पुराने मामले में उसे दोषी करार देते हुए जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा, ईश्वर बेटियों के माध्यम से स्वयं को साकार रूप देता है। न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने 104 पेज के फैसले में कवि रविंद्र टैगोर की इन पंक्तियों को शामिल किया। घटना 16 सितंबर 2020 की है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई। रोहतक जिले में बार एसोसिएशन का चुनाव सुबह 8 बजे शुरू होना था, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले ही मतदान स्थगित कर दिया गया। आरओ एडवोकेट प्रदीप मलिक की ओर से संदेश भेजा गया कि हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं हैं। अब चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन हाउस की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि प्रधान अरविंद श्योरान व अन्य वकीलों ने मिलकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रधान की ओर से हटाए गए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। हरियाणा के फरीदाबाद में अब वाहन चालक अपने जुर्माने की राशि का भुगतान क्यूआर कोड के जरिए कर सकेंगे। ट्रैफिक से जुड़े किसी भी जुर्माने के भुगतान के लिए उनको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। शहर के अलग-अलग चौराहे पर इसके क्यूआर कोड स्कैनर लगा दिए गए हैं। वाहन चालक साथ के साथ ही जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकता है। अगर कोई वाहन चालक क्यूआर कोड से जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसको 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस कार्यालय आकर राशि का भुगतान करना होगा। फरीदाबाद में पुलिस ने 19 अलग अलग जगहों पर क्यूआर कोड लगा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन की हिंदी भाषा को लेकर दिए गए कमेंट की आलोचना की। वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, समाज को बांटने के ऐसे प्रयासों से खराब शासन कभी नहीं छिप पाएगा। यह जानना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस विषय पर क्या कहते हैं। क्या हिंदी भाषी सीट से सांसद के तौर पर वे इससे सहमत होंगे? इससे पहले स्टालिन ने गुरुवार को कहा था कि जबरन हिंदी थोपने से 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई हैं। तमिलनाडु में भाषा को लेकर ताजा विवाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी
इसी से जुड़ा है। नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें से एक हिंदी होगी। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू से पालतू बिल्लियों की मौत के बाद चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। 30 दिन के लिए मटन, चिकन और अंडों की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही संक्रमित क्षेत्र की सभी मटन और चिकन की दुकानों को सील कर दिया गया है। दरअसल जिले में पिछले दिनों करीब 18 बिल्लियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 15 जनवरी को 4 और 22 जनवरी को 3 बिल्लियों के सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे। 31 जनवरी को आई रिपोर्ट में इनसे 2 पालतू बिल्लियों के सैंपल H5N1 बर्ड फ्लू पॉजिटिव मिले थे। देश में ऐसा पहली बार है जब घरेलू बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। शहरी क्षेत्र छिंदवाड़ा में पशु विभाग की ओर से लिए गए सैंपल में 2 बिल्लियों के सैंपल में H5N1 पॉजिटिव पाए जाने के बाद CMHO ने एक टीम बनाई थी। टीम ने संक्रमित क्षेत्र में बिल्लियों के संपर्क में आए 65 व्यक्तियों के सैंपल H5N1 की जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं। सभी 65 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से फिलहाल छिंदवाड़ा में H5N1 का खतरा टल गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। हरियाणा में हिसार के भाजपा नेता मनदीप मलिक की रेप केस की फाइल फिर से खुल गई है। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट की फटकार के बाद हिसार पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। भाजपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने घर दिलाने के नाम पर मेकअप आर्टिस्ट मुस्लिम युवती का रेप किया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में नेता का दोस्त प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप सहरावत भी आरोपी है। इन दोनों पर 22 अक्टूबर 2024 को सदर थाने में रेप केस दर्ज हुआ था। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इस केस की जांच भी नहीं की और FSL रिपोर्ट आने से पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने केस कैंसिलेशन की रिपोर्ट पेश कर दी थी। पुलिस की इसी ढीली कार्रवाई और लापरवाही भरे रवैये के बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े जांच अधिकारियों को तलब किया है। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए पुलिस ने FSL रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली है, जिसमें पीड़िता के कपड़ों और बेडशीट पर सिमन मिला है। हरियाणा के बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन पर चोरों ने सेंध लगा डाली। अज्ञात चोर मेट्रो की मेन लाइन से तार काट कर ले गए। 25,000 वोल्टेज की तार काटने से मेट्रो को 2,08,000 रुपए का नुकसान हुआ। मेट्रो की ओर से पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। झज्जर जिले में दिल्ली से बहादुरगढ़ तक मेट्रो लाइन है। बहादुरगढ़ मेट्रो के अंतिम स्टेशन पंडित श्री राम शर्मा, जहां से अलसुबह मेट्रो चलती है। चोरों ने मेट्रो लाइन से ही मेन सप्लाई के तार काट कर चोरी कर लिए। चोरों ने 25 से 26 फरवरी की रात को इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। मेट्रो की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि रात के समय में चोरों ने मेन सप्लाई लाइन से तार को काटकर चोरी किया है। मेट्रो चलाने के लिए मेन लाइन को चार्ज करने की कोशिश की गई तो लाइन चार्ज नहीं हुई, जिसके बाद मेन लाइन को चार्ज करने के लिए ऑल्टरनेट सप्लाई से मेन लाइन को जोड़ा गया और मेट्रो की सुविधा को जारी रखा गया। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।